लाभ होगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा दोहा लिखा है, मिट्टी बन जाती कलश, शिला बने भगवान, संस्कार का महत्व है, बालक बने महान। एक ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। मिट्टी कलश बन जाती है, पूजनीय बन जाती है, शुभ हो जाती है। वो मांडले पर, मंदिर पर, वेदी पर स्थापित की जाती है। जो मिट्टी कल तक पैरों से कुचली जाती थी, वो मिट्टी आज कलश बन गई, पूज्य बन गई। कैसे? संस्कारों के कारण। कुमार ने उसमें संस्कार किए, उसको तैयार किया, तो वो पूज्य बन गई। ऐसे ही एक पत्थर की शिला जो बहुत उपेक्षित रहती है, पत्थर है, वो एक दिन भगवान बन जाता है। कैसे? संस्कारों के कारण। एक बार की छोटी सी एक दृष्टांत है इसका, कि एक बगीचे में एक फूल खिला हुआ था और एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। तो वो फूल उस शिला पर हंसता था कि क्या तुम पैरों से कुचली जाती हो, शिला हो। लेकिन थोड़े दिन बाद देखा तो वो फूल शिला के चरणों में चढ़ा हुआ मिला, और उसने पूछा, फूल ने शिला से, तुम यहाँ कैसे? कल तक तो तुम वहां बगीचे में ऐसे ही पड़ी थी, लोग ठोकर मारते थे। उसने कहा, ये सब संस्कार का महत्व है कि कल मैं पाषाण थी, आज मैं भगवान हूं। पाषाण को भगवान बनाने की ताकत किसी में है, तो उसका नाम संस्कार है। संस्कार क्या होते हैं, ये हम कम से कम अध्यापकों को पहले अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि संस्कार किसको कहते हैं। प्राचीन काल में संस्कारों की बहुत बात की जाती थी, और उसके बारे में हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तार से खोजा है। आज मैं सुबह से संस्कार क्या होते हैं इस पर शास्त्रों को पढ़ रहा हूं। एक बड़ी सुंदर रिसर्च बुक है संस्कार पर, आचार्य कनक नंदी जी ने लिखी है। इसमें कोई 500 श्लोक पुराने ग्रंथों के उद्धृत है, और संस्कार क्या होते हैं इसका बहुत सुंदर विवेचन है। ऐसे ही और भी बहुत सारी बात है, पर वो तब हम कर सकते हैं जब पहले हमको समझ में आए कि संस्कार क्या होता है। देखो, मैं 3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। बहुत से लोग संस्कार क्या होता है ये पढ़े लिखे होकर भी जानते नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने यूनिवर्सिटी तक में अनेक लोगों से पूछा कि बताओ किसे कहते हैं संस्कार। संस्कृति, संस्कार से ही संस्कृति बना है। और संस्कृति क्या होती है, तो मैं 3 शब्द आपके सामने रखता हूं। एक है प्रकृति, एक है विकृति, और एक है संस्कृति। 3 चीजों को हमें अच्छे से समझना है। एक प्रकृति, एक विकृति, एक संस्कृति। क्या होता है प्रकृति? प्रकृति ये है कि जब भूख लगे तो भोजन करो, इसका नाम प्रकृति है। ये नेचुरल, जो नेचुरल क्रियाएं हैं, जब नींद आती है तो हम सोते हैं, जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ये प्रकृति है। सृष्टि के सब जीव ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक होती है विकृति। विकृति क्या है कि भूख नहीं लगी है, फिर भी हम खा रहे हैं स्वाद के लोभ में। अरे मुफ्त का मिल रहा है, अच्छा है, खा लो, ये विकृति है। और संस्कृति क्या है? भूख भी लगी है, भोजन भी उपलब्ध है, लेकिन
हम पहले ये चिंता करते हैं कि हमारे अतिथि ने खाया कि नहीं, हमारे मित्रों ने खाया कि नहीं, सबको भोजन मिला कि नहीं। सबका ध्यान रख कर हम भोजन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। एक प्रकृति, जैसे नींद आई और सो जाना, तो नींद आई सो जाना इसका नाम विकृति है, प्रकृति है। लेकिन बिना नींद के सो रहे हैं, फालतू में ही सो रहे हैं, तो ये विकृति है। और जब नींद आई है तब भी हम इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को भी बिस्तर मिल गया है या नहीं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। खुद रजाई तान के सो गए और मेहमान को जगह नहीं मिली है, तो ये गलत बात होगी। हम सबकी व्यवस्था देखकर सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तब सोते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो हर काम में मृत्यु आए तो मर जाना, ये प्रकृति है, लेकिन मरते समय भी घबराना नहीं, ये हमारी संस्कृति है। हर काम में लगा सकते हो आप, खाने में, पीने में, पढ़ने में, सोने में, एक तो नेचुरल क्रिया होती है, और हम जब उसमें कुछ गुण पैदा कर देते हैं तो उसका नाम होता है संस्कृति, उसी का नाम है संस्कार। संस्कार संस्कृत में सम उपसर्ग है, और कार माने करना, क्री धातु है। सम्यक करना, जीवन की हर एक्टिविटी को सम्यक करना संस्कार है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, इसका नाम संस्कार है। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, इसका नाम संस्कार है। देखो, संस्कार से मनुष्य की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए संस्कार को वैल्यू एजुकेशन भी कहते हैं। वैल्यू एजुकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। कैसे वैल्यू बढ़ती है? कि जो लोहा जमीन में से निकल कर आया है, उस लोहे को आप बेचेंगे तो वो 50 पैसे किलो बिकेगा, और यदि आप उस पर संस्कार करके स्टील बना देंगे तो वो 50 रुपए किलो बिकेगा, और अगर आपकी उसकी सुई बना देंगे तो वो 500 रुपए किलो बिकेगा। ये संस्कारों जैसे जितने जितने हम संस्कार करते जाएंगे, उतनी उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, वो अधिक मूल्यवान बनता जाएगा। इसीलिए संस्कार को मूल्य शिक्षा कहते हैं, क्योंकि इससे इंसान का मूल्य बढ़ता है। वैसे तो हम सब ऐसे हैं जैसे पशु होते हैं, लेकिन संस्कारों के कारण मानव बहुत बड़ा पशु, नर से नारायण बनने की कला का नाम संस्कार है। और संस्कार न हो तो मानव दानव बन जाता है। संस्कारों से ही इंसान भगवान बनता है। तो ये संस्कार क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं? प्राचीन काल में तो इन पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। आजकल कुछ लोग उन संस्कारों को अंधविश्वास, पाखंड, कोरा क्रियाकांड कहते हैं। पर शास्त्रों में हमारे प्राचीन काल में 16 संस्कार अलग होते थे, 53 क्रियाएं अलग होती थी, एक एक एक्टिविटी होती थी। और संस्कार कब से दिए जाते थे? बचपन से नहीं, गर्भ से। गर्भ के भी पहले से संस्कार दिए जाते थे। देखो, आज साइंस इस बात को प्रूव कर रहा है कि हर छोटी छोटी बातों का गर्भ के बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, हमारे आपके ऊपर भी पड़ता है। हर छोटी बात, एक छोटा सा चित्र भी हमारे मन को प्रभावित करता है। इसलिए हमें जरा ध्यान देकर, कैसा घर में चित्र लगा हुआ है, कैसा आपने भोजन किया है, सब चीज का
एक जरा जरा सी घटना का पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षी पर भी प्रभाव पड़ता है। एक तोता अच्छे वातावरण में रहता है तो उसके अलग संस्कार बनते हैं। एक तोता गलत वातावरण में रहता है तो उसके गलत संस्कार। पशु भी अच्छा बुरा सीख लेते हैं, सिखाने पर हर घटना प्रभाव डालती है। इसलिए प्राचीन काल में बहुत चिंता की जाती थी संस्कारों की, क्योंकि अगर एक बार गलत रास्ते पर मुड़ गई ये डाली, पेड़ की डाली जब निकलती है, यदि उसको तभी सही दिशा दे दी जाए तो वो अच्छा पेड़ बनता है, और यदि गलत दिशा में निकल गई और मजबूत हो गई तो फिर उसको कोई नहीं मोड़ पाता है। इसलिए बचपन संस्कारों का दी बेस्ट टाइम है। इसीलिए कहा सबसे पहले संस्कार देने का काम माँ का बनता है। पहला काम, पहली भूमिका। ऐसे कहते हैं ए मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक माँ 100 टीचर जितना काम करते हैं उससे ज्यादा काम माँ कर सकती है। माँ जो सोचती है उसके सोच का, उसके चिंतन का, माँ के विचारों का, माँ की क्रियाओं का, माँ के खान पान का बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए संस्कारों की शुरुआत, संस्कार रूपी शिक्षा की शुरुआत वास्तव में बचपन से हो जाती है। एक महिला किसी ज्योतिषी के पास पहुंची और कहने लगी, पंडित जी मुहूर्त बता दो, मुझे मेरे बच्चे को शिक्षा में एडमिशन देना है, अब स्कूल भेजना है, तो शिक्षा प्रारंभ करने का मुहूर्त बताओ। तो पंडित जी ने पूछा कि बच्चा कितने वर्ष का हो गया? उन्होंने कहा, वो बोली 5 वर्ष का हो गया। तो पंडित जी ने कहा, तुम 6 वर्ष देर से आई हो, तुम 6 वर्ष देर से आई हो, तुमको 6 वर्ष पहले पूछना चाहिए था कि कैसे उसमें शिक्षा के संस्कार डालने हैं। तुम 6 वर्ष लेट हो गए। मेरा मतलब ये है कि वो तो हो गए जो हो गए, लेकिन अब जो हमारे पास में बच्चे हैं उन पर हमको बड़ी कुशलता के साथ, बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से, तर्क से, युक्ति से, साइंस से, कहानी से, नाटक से, चित्रकला से, दृष्टांत से, उनमें अच्छे अच्छे संस्कार डालने हैं। जो संस्कार उनमें डल जाएंगे वो जीवन भर एक सुंदर बगीचा बनेंगे, उनको बहुत उसका फायदा मिलने वाला है। इसलिए ये संस्कार हम कैसे डाल सकते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है, ये हमको सोचना है, इस पर हमको थोड़ा वर्क करना है। हम चाहें तो हम बहुत अच्छा काम इस दिशा में कर सकते हैं। हम नोट्स बनाएं, सोचे कि हम कैसे कैसे, क्योंकि देखो ट्रेन की 2 पटरियां जाती है और वो बराबर पैरेलल चलती है। जब वो थोड़ी सी हटती है, यदि उसको तभी रोक दिया जाए तब तो ठीक है, वरना वो थोड़ी सी दूरी आगे चलकर बहुत बड़ी दूरी बन जाती है। इसलिए अगर बचपन में गलत काम रोक दिया जाए तो वो रुक जाता है। एक बच्चा स्कूल से अपने दोस्त का पेन चुरा कर लाया और माँ ने देख लिया, लेकिन उसको रोका नहीं, टोका नहीं, बल्कि उसको अच्छा कहा, ठीक हुआ, चलो अपना एक पेन घर में आ गया, तो वो बच्चा कल को बहुत बड़ा चोर बनता है। इसलिए हमें छोटी सी छोटी गलती पर, उनके हर आचरण पर ध्यान देना होगा। वे कैसे चल रहे हैं, आप चलते वक्त उनको
सुधार सकते हैं, आप बोलते वक्त उनको सुधार सकते हैं। एक छोटा शब्द भी बहुत, एक शब्द कितना बड़ा अच्छा या बुरा काम कर सकता है, इसलिए उनकी बोली सुधारनी है हमें। वाणी की शुद्धि सबसे बड़ा संस्कार है। झूठ बोलना बहुत गंदी आदत होती है। आपको हमें तरीके से उन बच्चों को ये सिखाना है कि झूठ बोलना गंदी आदत है। पुराने जमाने में लोग मर जाते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। कुछ भी हो जाए, देश निकाला मंजूर करते थे पर झूठ नहीं बोलते थे। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं। चोरी नहीं करते थे, दूसरे का धन हराम का समझते थे, बुरा मानते थे, कभी भी नहीं लेना पसंद करते थे, उसको अंगारे की समान समझते थे। लेकिन आज चोरी की आदत पड़ी जा रही है। लोग झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब मामूली बात हो गई है। हमको उसमें थोड़ी सी उनको शिक्षा देंगे, उनको ये बताएंगे कि ये चीजें क्यों बुरी होती है, इनसे कैसे हमारी आत्मा पतित होती है, तो वो जरूर इन सच्चे रास्तों पर चलेंगे। ऐसे ही व्यसनों की, आजकल व्यसन बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग बात कुछ नहीं समझ रहे हैं। आजकल मद्यपान माने शराब पीना, ड्रिंक करना, धीरे धीरे नशा, मांसाहार, सब दुनिया में अशुद्ध भोजन। अगर आप हम उनको अच्छे भोजन के क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गहराई से कहा जाता था, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो पानी, इनका सबका हमारे जीवन से संबंध है। तो हमें उनको शुद्ध खान पान का महत्व समझाना है। देखो, मैं नहीं कहता कि आप हम जबरदस्ती करें, लेकिन उनको ज्ञान तो कराएं, उनको श्रद्धा तो कराएं। रात में भोजन करना आज साइंस बता चुका है कि सैकड़ों बीमारियों का कारण है। अब हम उन बच्चों को समझाएं तो सही। अगर कोई बच गया तो भाग्यशाली होगा। जो रात में भोजन नहीं करते हैं तो कितना आराम रहता है, ये नहीं करने वालों से पूछ कर देखो। और जो रात को भोजन करते हैं उनको कितना कष्ट होता है। तो इसलिए ये सब चीजें हम बचपन से उनको संस्कारों के साथ सिखा दे तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। जितेंद्रिय बनाना चाहिए। जिंदगी में कोई भी काम इंद्रियों का गुलाम व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम होगा वो कभी भी कोई काम बड़ा नहीं कर सकता। बड़ा काम करने के लिए इंद्रियों का विजेता होना जरूरी है। कोई भी काम में सफलता पाने के लिए थोड़ा जब तक तप नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा, वो तब तक बड़ा नहीं बन सकता है। वो इसलिए हमें हर छोटी बात तर्क से, आज का बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, उस बच्चे को हम वैज्ञानिक दृष्टि से इन चीजों का महत्व समझाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो समझेगा। बच्चे बहुत आदर्श होते हैं और जल्दी सीखते हैं। और न केवल सीखते हैं, वे यदि सीख जाएं तो अपने माता पिता पूरे परिवार को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमको ये सब बातें उन्हें अच्छे से सिखानी पड़ेगी और बचपन से सिखानी पड़ेगी। ये टाइम बहुत बढ़िया है उनके लिए, गोल्डन पीरियड से वो गुजर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद की कहानी आती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। माता ने कुंद कुंद भगवान आचार्य की माँ ने बचपन में उन पर संस्कार डाले थे कि तुम शुद्ध हो,
तुम बुद्ध हो और वे इतने बड़े बहुत बड़े आचार्य बने। तो ये सब महिमा संस्कारों की है। हम खासकर हम टीचर्स को, मैं भी टीचर्स हूं और आप सब टीचर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप सबको हम सबको पहले संस्कार का क्या, संस्कार किसे कहते, तीन बात समझनी है। संस्कार किसे कहते हैं, दूसरी बात संस्कार का क्या महत्व है, तीसरा वे कैसे वैज्ञानिक हैं। उनको जब तक हम उनकी वैज्ञानिकता के साथ में बच्चों में नहीं डालेंगे तब तक वो उसको रूढ़ी समझेंगे, ये तो ऐसे ही अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। उनको हमें तर्क से, युक्ति से, विज्ञान से हमें हर चीज समझानी पड़ेगी, तब जा करके वो समझ पाएंगे। अब देखो, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन वो कैसे छोटा जीवन को बदल देती है। एक छोटी सी बात है समय पालन, ये छोटी सी बात है, समय पालन, टाइम मैनेजमेंट। मैंने देखा है, सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को देखा है, वे बहुत योग्य होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जिंदगी में केवल इसलिए सफल नहीं होते हैं कि वे कभी भी टाइम पर नहीं आते, जब देखो तब लेट आते, ऑफिस लेट आना, हर काम में लेट होना, अपने टाइम को पर पहुंचना। जो आदमी टाइम पर पहुंचता है समझ लो जिंदगी में आधा सफल हो गया हो। केवल टाइम पे पहुंचने से आप आधे सफल हो जाते हैं। समय प्रबंधन, हाथ में घड़ी नहीं बांधने से काम चलेगा खाली, बल्कि उसे जीवन में उतारना होगा। टाइम पर पहुंचना बहुत बड़ी योग्यता होती है, बहुत बड़ी सफलता होती है। बड़े बड़े लोगों के संस्मरण में आपको सुना सकता हूँ, वो इतने समय के पाबंद थे कि निकलते थे तो लोग उन्हें देखकर घड़ी मिला लेते थे। वो नहीं लेट हो सकते, घड़ी गलत हो सकती है, इतने टाइम के पाबंद होते थे। हम बच्चों को यदि समय पर स्कूल पहुंचना, समय पर अपने सब साधनों को लगाना, कल की तैयारी आज करके जो बच्चा सोता है वो सफल होता है। ये सब बातें हम आज उन बच्चों में डाल सकते हैं। अहिंसा के, सत्य के, अचौर्य के, समय पालन के, संयम के, हमें संयम रखना आना चाहिए। आज कितना, और संयम माने केवल खान पान का संयम नहीं कह रहा हूं मैं, अपने क्रोध पर अंकुश रखना आना चाहिए। मैंने इस पर एक लेख लिखा है कि कैसे हम क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। मैंने संस्कार पर एक लेख लिखा है छोटा सा, वो सब आप पढ़ेंगे तो बहुत और विस्तार से ये सब चीजें पता चलेगी। हम हमारे इमोशंस को सही दिशा में ले जा सकते हैं, हमारे हाथ में है। हम हमारे भावों को संभाले तो बहुत कुछ हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक ये आदत बच्चों में मेरे हिसाब से डलनी चाहिए कि वे गुणग्राही बने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर हमने देखा गया है कि आदमी सिर्फ निगेटिव चलता है, बुराई देखता है, कमियां देखता है, दोस्तों की, गुरुओं की, वातावरण की, समाज की। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि वो गुणग्राही बने, जहां से भी जो अच्छाई मिल रही है वो लेना सीख जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर उसका हो जाए तो वो बहुत बढ़िया इंसान बन सकता है। जीवन में सफल होने के लिए एक ही चीज काफी है और वो है सकारात्मक दृष्टिकोण।
कभी किसी के दोष मत देखो, कभी कुछ कमी मत देखो। बड़ी मुश्किल से ये कला आती है, हर एक में नहीं आती है, आप भरेंगे तब आएगी। एक आदमी को आप बोलेंगे कि दिन हो रहा है, तो वो बोलेगा तो क्या हुआ, अभी 2-4 घंटे बाद तो रात हो ही जाने वाली है ना। और एक व्यक्ति को आप रात में बोलेंगे कि भैया देखो रात हो रही है, तो वो बोलेगा तो क्या हुआ, थोड़े 2-4 घंटे बाद दिन निकलने वाला है। तो जो दिन देखता है वो ऊपर जाता है, जो रात ही रात देखता है वो नीचे जाता है। इसलिए हर चीज में हम अच्छाई देखें, हम सबके साथ में एडजस्ट करने की कला सिखाएं। ये अच्छे अच्छे संस्कार है। और ये संस्कारों से जो जीवन को सम्यक कर दे उसका नाम है संस्कार। जिससे हमारा मन अच्छा हो जाए, हमारी सोचने की कला अच्छी हो जाए, जिससे हमारी वाणी अच्छी हो जाए, जिससे हमारा व्यवहार अच्छा हो। ये जो अपन सॉरी बोलते हैं ना, ये भी कुछ नहीं है, ये संस्कार है। हमसे कोई गलती होती है तो हम जल्दी से सॉरी बोलते हैं ना, इसका मतलब है हमको खेद है। हमारे शास्त्रों में आता है कि आप भले ज्यादा मत मानो, लेकिन गलत को गलत और सही को सही मानो तो सही, आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रात में खाना खाते हैं, लेकिन आप इसको ये तो मत बोलो खाना चाहिए, आप खाते हैं। मैं देखो, एक आदमी रात में खाना खाता है लेकिन कहता है खाना तो नहीं चाहिए, और दूसरा आदमी रात को खाना नहीं खाता है लेकिन बोलता है अरे खा सकते हैं, अब तो जमाना बदल गया है। तो मैं तो उसको बढ़िया मानता हूं जिसकी श्रद्धा सही है। कम से कम हमारी श्रद्धा तो सही हो कि हमको ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका नाम संस्कार है। तो आप हम बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें, उनको सत्संगति। देखो एक और पॉइंट बता के बात पूरी करता हूं। सत्संगति, संस्कारों के लिए संगति बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जिसकी संगति खराब होती है तो वो फिर रसातल में उसका जीवन चला जाता है। कभी भी हमको कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को ये बात हम अच्छे से समझा सकें, इसके लिए मैंने कई छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। आप चाहेंगे तो मैं वो कहानियां आपको दे दूंगा, मैं सुना भी सकता हूँ, पर अब समय हो गया है इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन ये अच्छी अच्छी कहानियों से, हजारों कहानियां हैं, उन कहानियों से बच्चों के कोमल मन पर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। जैसे कोमल मिट्टी कलश बन जाती है, ऐसे ही ये कोमल मस्तिष्क के बच्चे बहुत बड़े आदर्श नागरिक बनेंगे और आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप बहुत बड़े देश की सेवा करेंगे। इससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं हो सकती कि आप एक बच्चे को तैयार कर दे। एक बच्चा भी यदि हमने जीवन में अच्छा नागरिक बना दिया तो समझ लो हमने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए हम सब प्रसन्न रहें। मुझे आज आप सबको देखकर बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके साथ वहीं होता तो और भी ज्यादा प्रसन्नता होती। मैं इतना बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं कि मैं आपको कितना धन्यवाद दूं, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। संसार में सबसे बढ़िया काम है पढ़ने पढ़ाने का, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। संसार में सबसे बढ़िया काम आप कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ज्ञान दो। ज्ञान दे दिया,
देखो, आप किसी को रोटी देते हैं तो वो एक टाइम का उपकार है, पानी देते हैं तो एक टाइम का उपकार है, आप किसी को ज्ञान देते हैं तो उसके जन्म जन्मों का उपकार है। वो सब व्यवस्था अपने आप कर लेगा, सारे काम ज्ञान से अपने आप होते हैं। इसलिए आप अच्छा ज्ञान दो, अच्छे संस्कार दो, और मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो मैं आप सबके साथ हूँ, मुझे अपने साथ समझो, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। पर सबको अच्छे अच्छे संस्कार देना जरूरी है। आजकल वातावरण में बहुत बदलाव आ रहा है, ऐसे में हमको अच्छे संस्कारों से बच्चों को लबालब भर देना है। ये मेरी मंगल कामना है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबको देखकर, और बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे पास जितने शब्द है सब कहता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। आप खूब काम करो इसमें, और मेरे से कोई कुछ चाहिए हो तो मेरा सर्वस्व समर्पण करके मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई पीछे नहीं हूँ बिल्कुल। बढ़िया से बढ़िया ये बच्चों को बनाओ, लेकिन इससे बड़ी देश सेवा कोई नहीं है। राष्ट्र का सेवक वही है सच्चा, जो बच्चों को ये जिंदा तीर्थ बनाने का काम है। ये एक मंदिर बनाने से बड़ा काम, 10 मंदिर बनाने से बड़ा काम एक बच्चे को बनाना है। 10 मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो पुद्गल है, लेकिन एक बच्चा जिंदा भगवान है, उसे भगवान बनाओ, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 आपने बहुत बहुत समय दिया, मुझे हाँ बहुत खुशी हुई, और हाँ, आपके आशीर्वाद से हमें तो वो बहुत बढ़िया होता है। नहीं धन्यवाद। ठीक है, ठीक। सबको थैंक यू। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। जय जय, जय जय डॉक्टर, जय जय, हाँ, जय जिने। जय जय। ठीक है डॉक्टर, फिर आपसे मिलूंगा मैं जरूर। हाँ, ठीक है।